काम कर रहे हैं या फिर आगे जो काम करेंगे उसकी टोटली अपडेट आपको इस सीरीज के माध्यम से मिल जाएगी। बीज उत्पादन सीरीज पार्ट 1 में हम देखेंगे कि मछली पालन के लिए हमें तालाब किस प्रकार निर्माण करना चाहिए या फिर तालाब गुणवत्ता की होनी चाहिए। अगर आप तिरपाल वाला तालाब बनाने वाले हैं तो फिर मिट्टी की आपको इतनी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ उगाए थे, तो जेसीबी की मदद से दोस्तों पहले हमने पूरी साइड कर सके। तो तालाब का जो पानी हो टोटली ड्रेन करने के बाद, मतलब टोटली बाहर निकालने के बाद हमने गेट का काम चालू किया था। अभी गेट बनाने के लिए अब हमारी जो साइट है वो अभी नदी के किनारे है, इसलिए हमने उसको 1-2-3 फीट मतलब एकदम सीमेंट पोल के पास डिग किया था, जिससे कि टारकोलिन को। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जल जीवन एक्वाकल्चर फिशरीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम फिश फार्मिंग रिलेटेड नई सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें हम सीड प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं या फिर आगे जो काम करेंगे उसकी टोटली अपडेट आपको इस सीरीज के माध्यम से मिल जाएगी। और एक चीज दोस्तों, जो हमारा फार्म का डेली रूटीन है उसकी भी और जो सीड की जो ग्रोथ है उसका भी आपको डेली अपडेट देते रहेंगे। तो और जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे कुछ और भी सीरीज चालू है, तो साइड बाय साइड हम सभी सीरीज को 1 बाय 1 करके आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज के इस आईएमसी मछली बीज उत्पादन सीरीज पार्ट 1 में हम देखेंगे कि मछली पालन के लिए हमें तालाब किस प्रकार निर्माण करना चाहिए या फिर तालाब निर्माण करते वक्त या फिर करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की जांच करनी चाहिए, ये हम आज के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो तालाब निर्माण करने के लिए दोस्तों सबसे पहली और सबसे ज़रूरी अगर कोई बात है तो वो ये है कि तालाब निर्माण करने के लिए हमें जगह का सिलेक्शन करना, यानी जगह का चुनाव करना। तो जगह का चुनाव करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिस जगह का हम चुनाव करने वाले वहाँ पर पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पर अच्छी मात्रा में पानी उपलब्ध भी होना चाहिए और उपलब्ध पानी अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। दूसरी बात, वहाँ पर मिट्टी भी अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। अगर आप तिरपाल वाला तालाब बनाने वाले हैं तो फिर मिट्टी की आपको इतनी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप मिट्टी का तालाब बनाने वाले हैं तो आपको मिट्टी की भी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको करना यही कि वाटर और सॉइल को, दोनों चीज़ों को, मतलब मिट्टी और पानी को, दोनों को लैब में टेस्टिंग के लिए देना है, जिससे कि आपको पानी और मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी मिल सके। तो तीसरी बात हमें यह ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर हम तालाब बना रहे हैं वहाँ पर बिजली की उपलब्धता अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, जिससे अगर आपको तालाब में पानी डालना हो या फिर एरिएटर चलाने हो या फिर लाइट लगानी हो या फिर आपको कैमरा लगाना है तो आपको बिजली की वहाँ पर सख्त ज़रूरत गिरेगी, इसलिए आपको बिजली की उपलब्धता वहाँ पर अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। तो चौथी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर आप तालाब निर्माण करवाने वाले हैं वहाँ पर आपको अच्छी मात्रा में रोड की सुविधा होनी चाहिए, जिससे आपको ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो पांचवी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर भी आप तालाब निर्माण करवाने वाले हैं वहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी आपको लेनी है। तो छठी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर भी आप तालाब निर्माण करने वाले हैं वहाँ पर जलवायु स्थिति क्या है, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो फिश फार्मिंग के लिए अच्छी है या नहीं, आपको इसकी जांच पहले से ही कर लेनी चाहिए। उसके बाद सातवीं बार आपको मजदूर की उपलब्धता अच्छी मात्रा में वहाँ पर एकदम लोकेलिटी में होनी चाहिए, जिससे कि अगर आपको मजदूर की ज़रूरत गिरे तो आपको इजीली लेबर अवेलेबल होना चाहिए, इसलिए मजदूर की उपलब्धता अच्छी मात्रा में वहाँ पर होनी चाहिए। तो आठवीं बात यह है कि आपका जो फार्म है, यानी कि आपका जो तालाब निर्माण जहाँ पर आप करने वाले वो घर से आपके ज़्यादा दूर ना हो, जिससे कि आपको ट्रांसपोर्टेशन या फिर आपको ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम लग सके, इसलिए जितना पास हो सके उतने पास आपका तालाब निर्माण, आपके घर से आपका तालाब निर्माण होना चाहिए। तो नौवीं और आखिरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि नज़दीकी मछली मार्केट आपके लोकेलिटी में होना चाहिए, जिससे कि आपको मछली बेचने के लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। इसलिए हो सके तो कोशिश कीजिए जहाँ पर नज़दीकी मछली मार्केट हो वहाँ पर ही आपका तालाब निर्माण कीजिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में सोचकर और इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर दोस्तों हमने हमारे जो साइट है फिश फार्मिंग की वो तालाब निर्माण करने के लिए वो फाइनल की थी। और मैं आपको और एक बात क्लियर करा दूँ दोस्तों, जो भी हमारी साइट है वो हमने मतलब एकदम नदी के किनारे बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेचुरल बॉडी अगर पास में हो तो हमें कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है, लेकिन दोस्तों हाँ, जहाँ पर हमने तालाब बनाए वहाँ पर कोई भी मतलब अगर पिछले 50 साल का अगर हम डाटा निकालें तो वहाँ पर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आई नहीं। इसी चीज़ को पकड़कर हमने वहाँ पर अपने रिस्क पर तालाब निर्माण किया है।
तो दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी जो साइट थी वो रिवर के पास में थी और लैंड अनयूज होने के कारण वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ उगाए थे। तो जेसीबी की मदद से दोस्तों पहले हमने पूरी साइट क्लीन कर ली थी और उसको फिर ऊपर ऊपर थोड़ा लेवल अप कर दिया था, जिससे कि हमें मार्किंग के लिए थोड़ी आसानी हो। तो दोस्तों मार्किंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको इनर वॉल और आउटर वॉल की दोनों बाउंड्रीज को मार्किंग करनी है, जिससे ऑपरेटर को तालाब बनाने में आसानी हो। और हमारा जो तालाब है वो टोटली हमने जेसीबी से ही बनवाया है, मतलब पॉकलैंड से। तो कुछ लोग जेसीबी से भी बनाते हैं, कुछ लोग ट्रैक्टर से भी बनाते हैं, जैसे आपकी अवेलेबिलिटी रहेंगी उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपको तालाब बनाना है तो पहले उस लैंड पर आपको 4-5 जगह पर छोटे छोटे गड्ढे कर कर देखने हैं, जिससे आपको यह अंदाज़ा आ जाएगा कि कितने फीट तक मिट्टी निकलती है या फिर कितने फीट के बाद लैंड जो है वो हार्ड है। इससे होता यह है कि अगर आपको डिगिंग करते वक्त अगर लैंड हार्ड आए तो आपको फाइट देनी पड़ती है उसके लिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें ज़्यादा नहीं लेकिन एक 10% लैंड वैसे आई थी, तो उससे आपको कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए काम चालू करने से पहले कि आप 2-4 जगह पर रैंडमली किधर भी आपकी जितनी हाइट रखनी तालाब की उतने हाइट तक आप डिग करके देखें, जिससे आपको मिट्टी का अंदाजा हो जाएगा। पॉकलैंड से बनाने के लिए आपको आसानी भी हो सकती है और आपको बेनिफिट है, अगर वो रोलिंग करेगा वॉल पर तो आपकी जो वॉल्स है वो टोटली स्ट्रांग हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जब आप तालाब की एंडिंग कर रहे हैं, मतलब आप जब आउटलेट उसका क्लोज कर रहे होते हो, तब आउटलेट निकालना ना भूलिए, जो कि आपको लाइफ टाइम काम के लिए आएगा जब तक आप वो तालाब यूज़ कर रहे हैं। और उसके लिए आपको ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आई, बस आपको 2-3 पाइप डाल देने हैं और उसी से आपका आउटलेट हो जाएगा। तो आउटलेट का जो इम्पोर्टेंस है दोस्तों, आपको तब पता चलेगा जब आप फार्मिंग कर रहे होंगे। तो ध्यान रखिए कि जब तालाब बना रहे हैं तो आउटलेट ज़रूर निकालिए कंपलसरी, जिससे आपको पानी निकालने में आसानी हो। आउटलेट निकालने के बाद दोस्तों आपको तालाब का जो स्लोप है वो ट्रैक्टर की मदद से लेवल अप करके एक कॉर्नर को लाना है जहाँ से आप आउटलेट निकालें, जिससे कि आप 95 to 100% वाटर विथ आउटलेट निकाल सके बाहर। तो हमारा तालाब जो है वो पूरी तरह से तैयार हो गया था। तो तैयार होने के बाद हमने वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए तालाब को भरना स्टार्ट किया था। मतलब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा जो तालाब का स्लोप है वो टोटली 1 कॉर्नर को जा रहा है, जिससे हम टोटली पानी बाहर निकाल सकते हैं। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए दोस्तों हमने तालाब को जो है एक बार भर के देखा था, जैसे कि आप देख सकते हैं। और पूरा तालाब भरने के बाद जब हमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कितनी है ये पता चलने के बाद हमने तालाब को फिर से एम्प्टी कर दिया था। और हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी थी वो बहुत अच्छी थी लैंड की। तो टोटली तालाब भरने के बाद तो हमने एक 8 से 10 दिन के लिए उसे वैसे ही छोड़ दिया था और उसके बाद हमने तालाब का पानी छोड़ दिया था, जिससे कि हम बाकी काम कर सके। तो तालाब का जो पानी हो टोटली ड्रेन करने के बाद, मतलब टोटली बाहर निकालने के बाद हमने गेट का काम चालू किया था। अभी गेट बनाने के लिए आप दोस्तों बैम्बू भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मेटल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने सीमेंट पोल का यूज़ किया था, जिससे उनकी लाइफ भी लॉन्ग है। और अगर आप चीप मतलब कम खर्चे में करना चाहते हैं तो आपको भी यही प्रेफर करनी चाहिए। और बाहर से जाली की जगह दोस्तों हमने टारकोलिंग यूज़ किया था, मतलब जो तिरपाल रहता है हमारा, जिसको हम प्लास्टिक पेपर भी बोल सकते हैं। तो उसको यूज़ करने का कारण यही था दोस्तों कि हमारी जो साइट है वो अभी नदी के किनारे है, इसलिए हमने उसको 1-2-3 फीट मतलब एकदम सीमेंट पोल के पास डिग किया था, जिससे कि टारकोलिंग को 1 से 1.5 फीट हम नीचे मिट्टी में डाल सके और ऊपर उसको 3 से 4 फीट की हाइट दी गई थी। तो दोस्तों ये जो तिरपाल है इसे हमने बायो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लगाया है, जिससे हमारा गेट का प्रोटेक्शन भी हो जाएगा और बायो सिक्योरिटी में क्रैब्स और स्नेक से भी बचाव हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा IMC नर्सरी का पॉन्ड यानी स्पॉन रेयरिंग का जो पॉन्ड है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसमें दोस्तों हमने हाइट जो है टोटली 8 फीट ही रखी है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 फीट तक ही पानी भरेंगे, उससे ज़्यादा हम पानी नहीं भरेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको इस इंफॉर्मेशन की नॉलेज मिल सके। और कमेंट करना ना भूलिए। तो दोस्तों बने रहिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जल जीवन एक्वाकल्चर फिशरीज पर ऐसे नई नई वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।